अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कैलिब्रेशन ऑफ एन ocular which is eyepiece graticule। तो जनाब इसकी आज हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं कि हाउ डू वी कैलिब्रेट एन ऑक्यूलर आईपीस ग्रेटिक्यूल। अच्छा बच्चों, आईपीस ग्रेटिक्यूल को कैलिब्रेट करने के लिए बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा दिस इज एन आईपीस दैट वी यूजुअली फिट ऑन द माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली आपको एक स्केल दिखता है। देखा बच्चों, ये देखा, देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ वो स्केल भी मूव कर रहा है। आईपीस ग्रेटिक्यूल के अंदर एक स्केल है। अच्छा देखो, वो जो स्केल है बच्चों, इसके अंदर 0 से लेके 100 तक के डिवीजन होते हैं। 0 till 100 आपको डिवीजन मिलेंगे। क्लियर? इसके अंदर है ये आईपीस ग्रेटिक्यूल। क्लियर? 0 से 100 आपको इसके अंदर डिवीजन मिलते हैं। अच्छा, मेक श्योर इसके डिवीजन की जो मार्किंग है वो कैलिब्रेटेड नहीं है। मार्किंग इज देयर बट इट इज़ नॉट कैलिब्रेटेड। सो व्हाट शैल वी डू टू कैलिब्रेट द ऑक्यूलर? वी हैव गॉट दिस स्टेज माइक्रोमीटर। इस तरह के केस में रखा हुआ आपको मिलेगा लाइक दिस। इसके अंदर ये स्टेज माइक्रोमीटर। अच्छा बेटा, स्टेज माइक्रोमीटर हम यूज़ करते हैं ऑक्यूलर को कैलिब्रेट करने के लिए। अच्छा देखो, स्टेज माइक्रोमीटर पे भी एक स्केल मौजूद है। दिख रहा है बहुत छोटा सा स्केल ये वाला, ये स्टेज माइक्रोमीटर का स्केल है। अच्छा देखो, यहाँ पे लिखा है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 mm लिखा हुआ है बेटा। तो इसका जो स्केल मौजूद है इस पर, इसके स्केल का जो बेटा लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट, वो लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो भी मार्किंग मौजूद है, जो भी मार्किंग इसके ऊपर मौजूद है स्टेज माइक्रोमीटर पे, स्टेज माइक्रोमीटर इस पे बेटा जो भी मार्किंग मौजूद है उसके इस मार्किंग का डिस्टेंस लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। ये बात तो सबसे पहले समझ लो। इट्स 0.1 मिलीमीटर, इसके ऊपर लिख के दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर। अच्छा जी, अब देखो करना क्या है। अब हम करेंगे कुछ ऐसा कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि वो जो ऑक्यूलर मैंने आपको अभी दिखाया आईपीस ग्रेटिक्यूल, जिसके अंदर 100 डिवीजन्स हैं, 0 ऐसा, फिर यहाँ पे 10, फिर 20 और इस तरीके से बेटा इस पे 100 डिवीजन्स हैं। क्लियर हुआ? इस बात को समझना ज़रा। देयर आर 100 डिवीजन्स ऑन ऑक्यूलर और आईपीस ग्रेटिक्यूल, जो चाहो समझ लो इसको, ऑक्यूलर बोलो या आईपीस ग्रेटिक्यूल बोलो। अब हम एक्चुअली करते क्या हैं? हम ये करते हैं कि इस ऑक्यूलर को इम्पोज करते हैं स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर। मतलब पहले स्टेज माइक्रोमीटर को फोकस करेंगे और उसके बाद ऑक्यूलर को उस पर इम्पोज करेंगे। देखो इमेज कैसा दिखेगा। अब यही वाला जो ऑक्यूलर है, अगर इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ बड़े बड़े मार्क दिख जाएं तो समझ जाना दिस इज ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर, बट यू नीड टू focus the stage micrometer first and then you will be able to see these two scales. माइक्रोमीटर, स्टेज माइक्रोमीटर हम जानते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर का एक डिवीजन ये जो है 0 से लेके फर्स्ट डिवीजन तक का डिस्टेंस है बेटा 0.1 मिलीमीटर। ये तो आसान सी बात हो गया। अब व्हाट आई नीड टू चेक, how many divisions of ocular covers this 1 millimeter। देखो कितना आसान है ये तो। 1 मिलीमीटर में फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि 1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर स्टेज माइक्रोमीटर, इट कवर्स 12 डिविजन्स
ऑन ऑक्यूलर, ऑक्यूलर इज आई पीस। तो अब देखो 12 डिवीजन ऑक्यूलर 0.1 mm बनता है। मैंने कहा 1 डिवीजन ऑक्यूलर कितना बनेगा, आप बोलते हैं 1 डिवीजन ऑक्यूलर बन जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 12 divisions, so you will get the value of a single division of an ocular। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब यही चीज़ जब ये वैल्यू आपको मिलेगा तो द रिज़ल्ट विल बी इन मिलीमीटर। ये बात याद रखना बेटा, ये रिज़ल्ट मिलीमीटर में आएगा। इतनी आसान सी बात समझ में आई। अब देखो करना क्या है, अब हम ये करने जा रहे हैं कि यही चीज़ प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि हाउ डू वी गेट दिस डेटा। अच्छा जनाब, ओके बेटा, मैं माइक्रोस्कोप पे आया। मैंने माइक्रोस्कोप को पहले यहाँ से प्लग इन किया। प्लग इन करने के बाद मैंने यहाँ से इसके बटन को ऑन किया। देखो इसका लाइट जल गया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें स्टेज माइक्रोमीटर को रख देंगे। ये स्टेज माइक्रोमीटर मैंने इसमें फिक्स कर दिया, क्लियर है। अब देखो, अब मैं पहले बाहर से देखता हूँ कि स्केल इसका वो जो स्पॉट आपको दिख रहा है, एक ब्राइट स्पॉट, आप स्टेज को बेटा ये देखो स्टेज माइक्रोमीटर को आप पहले उस ब्राइट स्पॉट पे ले जाओगे लाइक दिस, इन दोनों से मूव करके। ये देखो ये और ये इन दोनों का मूवमेंट चेक कर लो। एक अगर इसको साइड वाइज मूव कर रहा है तो एक इसको फ्रंट बैक मूव कर रहा है। इन दोनों की मदद से बेटा हम पहले इस लाइट को फोकस करते हैं। स्पॉट ब्राइट लाइट के ऊपर में ले आया इसको, क्लियर। अब ब्राइट लाइट पे लाने के बाद ये देखो इसके ऊपर ये दो ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हुए हैं। ये जो येलो वाला है दिस इज 10 मैग्निफिकेशन एंड दिस इज फॉर 40 मैग्निफिकेशन। दिस इज हाई पावर एंड दिस इज लो पावर। अच्छा जी, अब देखो हम इसको लाए लो पावर, इसका आवाज़ आएगा एक बाकायदा, ये फिक्ट हो गया सही। अब लो पावर पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसे ये आपका आ गया कोर्स एडजस्टमेंट। इससे देखना बेटा पूरा स्टेज अप एंड डाउन मूव होता है। और फिर आएगा फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट से इफ़ यू गेट अ ब्लर्ड इमेज देन यू कैन क्लियर इट बाय यूजिंग फाइन एडजस्टमेंट। सो बाय यूजिंग द कोर्स एडजस्टमेंट लेट अस फोकस द स्लाइड फर्स्ट। ये देखो ये आ गया बेटा, मैंने इसको कोर्स एडजस्टमेंट को मूव किया इस वाले को, और फाइनली मुझे इमेज मिल गया लाइक दिस, क्लियर है। अब देखना ये है कि इस लेंस में मेरे पास आई पीस भी है और ऑक्यूलर भी है, और ऑक्यूलर के साथ साथ बेटा मेरे पास स्टेज माइक्रोमीटर भी। अब ये दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मैं लाइट इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करने की कोशिश करता हूँ कि शायद ऑक्यूलर मुझे बहुत अच्छे से दिख जाए। ये मुझे अभी स्टेज, वो देखो अभी देखना, वो एक बहुत लाइट सा इमेज आपको ऑक्यूलर का भी दिख रहा है। ये देखना मैं शिफ्ट मूव कराऊंगा, ये देखो बेटा ये मूव करा रहा हूँ मैं। बेसिकली इस आई पीस को मूव करा रहा था ताकि आपको कंफर्म हो कि इसका इमेज कहाँ है। वो देखो वो स्केल हिल रहा है, वो देखो बेटा वो स्केल हिल रहा है, सही है। अब वो जो स्केल मूव हो रहा है लेफ्ट एंड राइट रोटेट हो रहा है, आपने क्या करना है, सिंपली आपने उस स्टेज उस ऑक्यूलर को उसका काउंट चेक करना है कि कितना ऑक्यूलर 1 मिलीमीटर को कवर करता है। ये देखो
अब मैं ये देख रहा हूँ, अच्छा थोड़ा सा इमेज जो है वो कम दिख रहा है हमें। अब देखो थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हुआ बेटा। अब देखना, मैंने और स्टेज को थोड़ा सा हिलाया। अब देखो, अब हम क्या देख पा रहे हैं, हमें ये देखना है कि इसके दो डिवीजन के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखिएगा ज़रा, ना उसे देखो बेटा, ये मुझे लगता है 0 से 10 जो आपके आईपीस की मार्किंग है, छोटे वाला स्केल 0 till 10, इट कवर्स 1 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर। बात को समझे? अब मैं इस कैमरा दूर कर रहा हूँ, देखते रहना। यहाँ से मैंने इसके थ्रू इसे फोकस किया है। उसका सेटिंग देख लीजिए कि मैंने स्टेज माइक्रोमीटर को फोकस किया, उसके बाद ऑक्यूलर के थ्रू उसे देखा। इस वाले आईपीस में ऑक्यूलर है, इसमें नहीं होगा। हमेशा एग्जाम में एक में ऑक्यूलर मिलेगा, एक में नहीं मिलेगा। तो इस एडजस्टमेंट के बाद मैंने क्या देखा, मुझे ये देखने को पता लगा, इसे टर्न ऑफ कर देते हैं। मुझे पता लगा बेटा, अब ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा था। अब आ जाओ, एक्चुअली हमने देखा क्या? हमने देखा 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑफ ऑक्यूलर। अब मुझे कहा जा रहा है 1 डिवीजन इक्वल्स टू व्हाट? तो 1 डिवीजन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, दिस इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विच इज 0.1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 डिवीजन्स, 10 डिवीजन्स। तो एक डिवीजन का आंसर आया बेटा 0.01 मिलीमीटर। 1 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। 1 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, जबकि आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 10 की मैग्नीफिकेशन पे रखा हुआ है। अच्छा 10 पे चेंज होगा बेटा, 40 पे चेंज होगा, तो इसको याद रखना। दिस रेशो, दिस कैलिब्रेशन इज वैलिड एट टाइम्स 10 मैग्नीफिकेशन। ये 40 पे नहीं है। बात को समझ गए? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई एक स्लाइड लगाते हैं और उस स्लाइड को लगा के हम आपको बताते हैं कि किसी भी सेल की मेजरमेंट कैसे की जाएगी। अच्छा बेटा देखिए, मैंने क्या किया, मैंने एक डाइकॉट लीफ को इसके अंदर सेट किया और अब इस डाइकॉट लीफ को फोकस कर लेते हैं। एक मिनट रुके, मैं इसको फोकस करने के बाद आपको इसका व्यू शो करता हूँ। अच्छा जनाब देखिए, अब मैं स्लो आईपीस ये अपना स्टेज को लिफ्ट कर रहा हूँ और वो देखिए ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट अपीयर होना शुरू हो गया एंड दिस इज़ फोकस, और ये फोकस हो गया। अब आप ये देखते हो बेटा कि इसके बाद आपका काम ये है कि यू नीड टू जस्ट चेक हाउ मैनी डिविजन्स ऑफ ऑक्यूलर। ये मैं इसकी पूरी सेटिंग करे जा रहा हूँ, मैं आईपीस को मूव करा रहा हूँ। तो देखो बेटा ये मूव करेगा, मैं इस स्केल के ऊपर, इस ब्लेड के ऊपर इस आईपीस ग्रेटिक्यूल के स्केल को मैंने परपेंडिकुलर कर दिया। अब करना ये है कि हम ये देखते हैं स्लाइड को मूव करके कि हाउ मैनी डिविजन्स कवर द थिकनेस ऑफ द लीफ ब्लेड। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 23 और 22, मुझे ऐसा लगा, मे बी आई एम रॉन्ग, शायद ये 22 या 23 डिवीजन्स हैं। अच्छा एक 23 डिवीजन आया, फिर मैंने स्लाइड को शिफ्ट किया, मैं थोड़ा आगे ले आया
एवरेज रिजल्ट बनाने के लिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ बेटा। जब मैंने यहाँ पे किया तो अब मैं स्लाइड को फिर ऊपर ले गया, तो अब यहाँ पे मुझे लगता है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 19 डिविजन्स। बात को समझ रहे हो? होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेकिन करना है। थोड़े से ज़्यादा मुश्किल हो रहा है भाई। सी, ये मैंने इसे फोकस किया। 19 डिवीज़न एक दफ़ा आया और वाइडेस्ट पार्ट पे 23 डिवीज़न आया। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं सिंपली इस डेटा को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो लीफ ब्लेड था इस पे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैंने एवरेज डेटा बनाया। यहाँ पे बने 23 डिवीजन, यहाँ पे बने 19 डिवीजन। आई नीड टू मेजर द थिकनेस x of the leaf blade. What I will do, first I will take the average of these two values, 23 plus 19 up onto, अब 23 और 19 का जो एवरेज बनेगा इट्स आई गेस 21 डिवीजन्स। अब ये 21 डिवीजन्स क्या है? ये 21 डिवीजन्स बेटा वो हैं जो ऑक्यूलर के इस लीफ ब्लेड को कवर करते हैं। अब मुझे अगर इसकी थिकनेस चाहिए 10 मैग्नीफिकेशन पे, तो हम जानते हैं 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.01 मिलीमीटर। सो 21 डिवीजन्स टाइम 0.01 millimeter, the result will be 0.21 millimeter, if I am not wrong। जी बेटा, मैं इसको मज़ीद कंफर्म कर लेता हूँ। 21 मल्टीप्लाई बाय 0.01 and the result is 21 times 0.01, the result is 0.21 millimeter। और हमने यहाँ पे लिखा 0.21 millimeter। दिस इज द थिकनेस ऑफ द ब्लेड एट 10 मैग्नीफिकेशन। बस इस तरीके से किसी भी सेल का, किसी भी स्पेसिमेन का डायमीटर हो, थिकनेस हो, कोई भी लेंथ हो, वो बेटा इस तरीके से मेजर की जाती है। ये मैंने चाहा कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए कि जिसमें बच्चे को कैलिब्रेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स, you knew how to calibrate an eyepiece reticule and how to measure the variables of the specimen। उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होती है। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।